तो आज के इस वीडियो में हम कोडिंग डिकोडिंग के 10 सबसे इंपॉर्टेंट टाइप को देखेंगे, जिनमें से 2 से 3 प्रश्न आपको हमेशा एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चाहे एसएससी हो, रेलवे हो या अदर किसी भी स्टेट की एग्जाम हो, आपको इन 10 टाइप में से प्रश्न हमेशा 2 से 3 देखने को मिलेंगे। बस आपको वहाँ पर वैल्यू चेंज मिलेगी, यानी कि लेटर चेंज रहेंगे, शब्द चेंज रहेंगे, संख्या चेंज रहेगी। बाकी इन्हीं 10 टाइप के प्रश्न में से आपको 2 से 3 देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जिस तरीके से यहाँ पर हम सोल्व करेंगे, उसी तरीके से अगर आप वहाँ पर सोल्व करोगे तो आसानी से प्रश्न को सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो आने वाले समय में अगर आप किसी भी एग्जाम में शामिल होने वाले हो तो इन 10 टाइप के प्रश्न को जरूर कवर कर लीजिए। आप कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को कभी भी गलत नहीं करोगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि किसी निश्चित कोड भाषा में ब्लैक को DXBFE लिखा जाता है, तो उसी भाषा में लाइव को क्या लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो जैसे आपको कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये चेक करना है कि कोड क्या दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास लेटर का कोड क्या दिया है, लेटर दिया है। तो इस कंडीशन में आपको पता होगा या तो लेटर में माइनस हुआ होगा या प्लस हुआ होगा या फिर उसका विपरीत लिखा होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर देखिए आपको एग्जाम में एक पेन से मिलेगा, पेन से पे लिखकर भी चेक कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो डायरेक्ट कैसे चेक करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक लेटर को चेक करेंगे। जैसे एक एक लेटर मतलब ब्लैक में पहला क्या है, बी है और यहाँ पर क्या है, डी है। तो हम इस पहले से पहले को देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर एल से क्या करेंगे, एक्स को देखेंगे और यहाँ पर ए से बी को देखेंगे और सी से एफ को देखेंगे और के से वी को देखेंगे। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर भी कोई क्लू नहीं मिलता है तो फिर आपको क्या करना है, पीछे से देखना है। अब पीछे से कैसे देखना है, जैसे के से क्या करेंगे, डी को देख सकते हैं और सी से हम एक्स को और फिर ए से बी को, उसके बाद यहाँ पर एल से एफ को, उसके बाद यहाँ पर बी से वी को। ठीक है, तो इस प्रकार आप पीछे से भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक एक को अब चेक करते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, अगर हम बी से डी को देखते हैं, अगर हम यहाँ पर बी से डी को देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, तो बी हमारे ABCD में 2 नंबर पे आता है और ये हमारा 4 नंबर पे आता है, तो इसमें +2 होता हुआ दिखाई दे रहा है। कितना, +2। उसके बाद यहाँ पर हम एल से एक्स को देखेंगे तो एल से एक्स मतलब एल हमारा 12 नंबर पे आता है और एक्स हमारा 24 नंबर पे आता है। तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर 12 प्लस हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पर ए से बी को देखेंगे तो ए और बी मतलब यहाँ पर तो +1 हो रहा है। कितना, 1 प्लस हुआ है। फिर यहाँ पर सी से एफ को देखेंगे तो सी से एफ मतलब यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर 3 प्लस हुआ है। फिर यहाँ पर हम के से वी को देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो के से वी मतलब यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो ये 11 पे आता है, ये 22 पे आता है वी, तो यहाँ पर 11 प्लस हो रहा है। कितना, 11 प्लस हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो लेटर में 2 प्लस 12 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 11 प्लस, यानी यहाँ पर अलग अलग संख्या प्लस हो रही है। तो आप कहोगे यहाँ पर तो अलग अलग संख्या प्लस हो रही है, हमें यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं दिखा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, एक बार आपको इन्हीं संख्या से चेक भी करके देखना है। जैसे अगर पहले लेटर में 2 प्लस हुआ तो यहाँ पर भी हम 2 प्लस करके देखते हैं। तो एल 12 पे आता है, 2 प्लस करके कर देंगे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, पहला लेटर एन होना चाहिए, लेकिन एन ऑप्शन में नहीं है तो ये 2 प्लस तो नहीं होगा। ठीक है, मतलब 2 प्लस वाली लॉजिक नहीं लगेगी। तो अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ पर 2 प्लस हुआ मतलब जो ABCD में बी है, ठीक है, ABCD में जो बी है ये कितने नंबर पे, 2 नंबर पे आता है और एल जो ABCD में 12 नंबर पे आता है और ए जो ABCD में 1 नंबर पे आता है और सी ABCD में 3 नंबर पे आता है और के ABCD में 11 नंबर पे आता है। यानी यहाँ पर इन लेटरों की प्लेस वैल्यू को ही प्लस कर दिया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो जितने नंबर पे ABCD में आते हैं उनको ही यहाँ पर प्लस कर दिया या फिर 2 गुना कर दिया। ठीक है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक चेंज देखने को मिला होगा। यहाँ पर क्या करा, लेटर को ही 2 गुना कर दिया, यहाँ पर उनकी प्लेस वैल्यू को ही प्लस कर दिया है। तो सेम तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर लाइव का भी चेक करके देखते हैं। जैसे लाइव को भी हम क्या करेंगे, उन्हीं लेटर के साथ जोड़ेंगे। तो आप कहोगे यहाँ पर लाइव जैसे, ठीक है, मैं यहाँ पर लाइव को भी वैसा कि वैसा सेम सोल्व करके देखता हूँ। कैसे क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे, यानी कि उसी प्लेस वैल्यू की संख्या को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एल है और एल ABCD में 12 नंबर पे आता है और 12 को जोड़ देंगे तो 24 हो जाएंगे और 24 नंबर पे एक्स आता, मतलब एल का 2 गुना। अब एक्स ऑप्शन में देखेंगे तो सी में हमें दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर हमें आई दिया और आई को भी 2 गुना करेंगे तो आई 9 नंबर पे 2 गुना 18 होगा और 18 नंबर पे आपको पता है आर आता है, तो आर भी हमें यहाँ पर दिखा है। उसके बाद यहाँ पर एफ है और एफ का भी 2 गुना करेंगे तो एल हो जाएगा और ई का भी 2 गुना करेंगे तो आपको पता है ये 5 पे तो 10 हो जाएगा और 10 नंबर पे जे आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पैटर्न क्या मिला, 2 गुना वाला मिला, यानी कि प्लेस वैल्यू प्लस की थी। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर कौन सा वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो बस आप हर किसी प्रश्न को अच्छे से
से समझने की कोशिश करें कि लॉजिक कौन सी लग रही है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में ब्लैक को FPAGO लिखा जाता है तो उसी भाषा में बुक को क्या लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो ये चेंज प्रश्न है, टाइप चेंज प्रश्न है। हर प्रश्न अपने आप में चेंज होगा। अब थोड़ा सा बस लॉजिक को समझते हुए चलिए कि कौन कौन सी लॉजिक लगती है, कैसी कैसी टाइप है, कैसा कैसा प्रश्न बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता हम एक एक लेटर को चेक करेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पर लेटर का कोड क्या दिया है, लेटर ही दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि कोड क्या दिया है। तो यहाँ पर लेटर का कोड लेटर ही दिया है। ठीक है, तो एक एक को चेक करेंगे। अब एक एक को चेक करेंगे तो जैसे हम देखेंगे तो 20 से अगर हम एप को देखेंगे तो 20 से एप मतलब यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो आपको हो गया 20 से एप मतलब यहाँ पर 4 प्लस हुआ है। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, एल से पी को देखेंगे तो एल से पी मतलब इसमें भी ABCD में 4 प्लस कर दिया है। ठीक है, अल्फ़ाबेट में 4 प्लस करा है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ए से ए ही लिखा है, मतलब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ए से ए ही लिखा है। इसका मतलब क्या है, तो ये हमारा बीच का लेटर होगा तो बीच का ए ही लिख दिया है, लेकिन यहाँ पर तो कोई ऐसा बीच में दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो ठीक है, इसके हिसाब से हम यहाँ पर ए को ए ही लिख देते हैं। फिर यहाँ पर तीसरे को देखेंगे तो सी से अगर जी को देखेंगे तो सी से जी मतलब यहाँ पर भी क्या हुआ, तो यहाँ पर भी +4 किया है। फिर के से ओ को देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, तो यहाँ पर भी +4 किया है। इसका मतलब ये है कि पहले 2 लेटर में 4 प्लस और लास्ट तक के 2 लेटर में 4 प्लस किया है, लेकिन बीच वाले को इसने ऐसा ही लिखा है। ठीक है, ऐसा भी प्रश्न बनता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास बीच में कोई है ही नहीं, तो हम यहाँ पर कैसे लॉजिक लगाएंगे, तो भी थोड़ा सा पैटर्न को समझो। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, 5 लेटर है, यहाँ पर क्या है 5 लेटर है और यहाँ पर 4 लेटर है, तो हम बीच का तो कर नहीं सकते। तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम वोवेल और कॉन्सोनेंट देखेंगे। आपने वोवेल और कॉन्सोनेंट पढ़ा होगा, जो कि देखिए यहाँ पर जो ए दिख रहा ये क्या है, वोवेल है। ठीक है, ये वोवेल है, तो वोवेल को इसने ऐसा कि ऐसा लिखा। बाकी कॉन्सोनेंट में यहाँ पर क्या करा, सभी में 4 प्लस 4 प्लस कर दिया। तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे, बुक में वोवेल को तो वैसा कि वैसा लिख देंगे और बाकी में 4 प्लस 4 प्लस कर देंगे। ठीक है, तो इस बी में अगर हम 4 प्लस करेंगे तो आपको पता है बी में 4 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर वोवेल को वैसा कि वैसा लिखना तो ओ वैसा आ जाएगा, इसको भी हमें वैसा ही लिखना तो और भी ओ आ जाएगा। उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, वापस से 4 प्लस कर देंगे क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है, तो इसमें 4 प्लस करेंगे तो वापस से क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा, क्योंकि ये 11 नंबर पे आता है। 4 प्लस करेंगे तो 15 और 15 नंबर पे ओ आता है। ठीक है, तो एफ ट्रिपल ओ ऑप्शन में देखेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन में दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी लॉजिक बनती है, ये भी टाइप बनती है कि वोवेल और कॉन्सोनेंट में अलग अलग प्लस भी होता है, या फिर उसी में क्या करते हैं, उसी को वैसा कि वैसा लिख देते हैं, जैसे यहाँ पर ये प्रश्न है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में CAT को एक से ZG लिखा जाता है तो उसी भाषा में DO यानी कि डॉग को क्या लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर केट को क्या लिखा है, एक्स जेड जी लिखा है, तो उसी भाषा में डॉग को क्या लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले लेटर का कोड लेटर दिया तो हमें क्या करना है, चेक करना है एक एक को। तो यहाँ पर देखिए मैंने पहले ये भी कहा था कि आपको अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए और आपको यहाँ पर क्या होना चाहिए, अल्फ़ाबेट पूरी तरह से याद होना चाहिए और उसके विपरीत भी याद होना चाहिए। अगर आपको विपरीत नहीं भी याद है तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, जैसे आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में ए से लगाकर एम तक, ए से लगा के एम तक आपको ABCD लिखना है और एम के जस्ट नीचे से एन से लिखते हुए क्या करना है, आपको वापस से आना है। ठीक है, तो इसके जस्ट सामने आमने सामने जितने भी लेटर होंगे वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो अगर हम यहाँ पर प्लस माइनस करके देखते हैं, जैसे अगर हम सी से एक्स को चेक करते तो कितना प्लस होगा, तो आपको हो गया 21 प्लस हो रहा है। फिर यहाँ पर ए से जेड को देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर सीधे के सीधे 25 प्लस हो रहा है। फिर यहाँ पर टी से जी को देखें तो यहाँ पर माइनस हो रहा है। तो इसका मतलब अगर आपको विपरीत याद होगा तो यहाँ पर जो सी का विपरीत है वो क्या है, एक्स है, तो यहाँ पर एक्स दिया है, और ए का विपरीत जेड है तो यहाँ पर जेड दिया है। उसके बाद टी का विपरीत जी है तो यहाँ पर जी दिया है। मतलब यहाँ पर अगर आपको विपरीत याद होगा तो आप डायरेक्ट प्रश्न को बता दोगे बिना पेन उठाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करा, विपरीत बताया है, तो हम भी क्या करेंगे, सेम तरीके से इसका विपरीत बता देंगे। ठीक है, तो डी का विपरीत क्या हो जाएगा, तो आपको पता होगा डी का डब्ल्यू है। उसके बाद ओ का क्या है, तो ओ का एल है, और यहाँ पर जी का क्या है, तो जी का टी है। ठीक है, जी का टी है, तो WLT ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें कहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको विपरीत भी पक्का याद होना चाहिए ताकि आप प्रश्नों को आसानी से सोल्व कर लोगे देखते ही। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि किसी निश्चित कोड भाषा में पेन को
13, 22, 11 लिखा जाता है तो उसी भाषा में पेपर को क्या लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न चेंज है। जब भी आपको लेटर से संख्या मिले तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उन लेटर को संख्याओं में बदलना है। ठीक है, क्योंकि उन लेटर को संख्याओं में बदलोगे तो आसानी से आप प्रश्न को सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो क्या करना है आपको, जब भी लेटर से संख्या मिले कोट, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास लेटर है और इनका कोट यहाँ पर संख्या में दिया है, तो आपको संख्या मिले तो क्या करना है, उन लेटर को संख्याओं में बदलना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको संख्याओं में बदल लेंगे। तो जैसे पी हमारे ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो आपको पता होगा ये 16 नंबर पे आता है। और ए ABCD में कितने नंबर पे, तो ये 5 नंबर पे आता है। और एन कितने नंबर पे, तो एन हमारा यहाँ पर 14 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे, 14 नंबर पे आता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो जो संख्या हमने यहाँ पर संख्या में बदले हैं लेटर को, तो लेटर की प्लेस वैल्यू क्या है, 16, 5, 14। लेकिन यहाँ पर 16, 5, 14 नहीं लिखा, यहाँ पर दूसरी संख्या लिखी है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर प्लस भी करेंगे तो प्लस करने पर भी देखिए, अगर हम 16 से 13 की ओर जाएंगे तो माइनस करना पड़ेगा, 5 से 22 की ओर जाएंगे तो प्लस करना पड़ेगा, और 14 से 11 की ओर जाएंगे तो माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब विपरीत निकाल के देख लेते हैं। और विपरीत भी आपको पता होगा, जैसे यहाँ पर P का विपरीत क्या है। ठीक है, तो P का विपरीत K है, क्या है, K है। उसके बाद यहाँ पर E का विपरीत क्या है, तो E का विपरीत हमारा क्या है, तो आप कहोगे V है, क्या है, तो V है। उसके बाद N का विपरीत क्या है, तो N का विपरीत M है। ये इनके विपरीत लेटर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन विपरीत लेटर को संख्याओं में बदल के देखते हैं। तो K हमारा ABCD में 11 नंबर पे आता है, V हमारा 22 नंबर पे आता है, और M हमारा 13 नंबर पे आता है। क्या यही संख्या आपको यहाँ पर दिख रही है, तो हमें यहाँ पर दिख रही है। अब ये कैसे दिख रही थी, ये उल्टी दिख रही, मतलब ये पीछे से लिखा गया। ठीक है, जिससे इसका विपरीत क्या है, एम का एन का एम है, और एम 13 पे आता तो यहाँ पर लिखा है। फिर ई का विपरीत वी है, और वी 22 नंबर पे आता तो यहाँ पर 22 लिखा है। और पी का विपरीत के है, और के 11 नंबर पे आता तो यहाँ पर 11 लिखा है। मतलब यहाँ पर विपरीत पीछे से करके लिखा है। ठीक है, तो सेम तरीके से पेपर में भी हम वैसा ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर इनका विपरीत कर लेंगे। तो यहाँ पर पी का विपरीत क्या है, तो आप कहोगे पी का विपरीत के है। उसके बाद ए का क्या है, तो ए का हमारा जेड है। उसके बाद पी का क्या है, तो पी का विपरीत लेटर के है। उसके बाद ई का क्या है, तो ई का वी है। और यहाँ पर हमारे पास आर है, आर का क्या है, तो आर का आई है। हमें यहाँ पर पीछे से बताना। ठीक है, तो पीछे से बताएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आई कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे। वी कितने नंबर पे, तो 22 नंबर पे आता है। उसके बाद के कितने नंबर पे, 11 पे। यहाँ पर हमारे पास जेड है, जेड कितने नंबर पे, 26 पे। और के कितने पे, 11 पे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर पीछे से बताना, जैसे हमने यहाँ पर क्या करा था, एन का विपरीत 13 है, तो आर का हम यहाँ पर आई, मतलब ये 9 नंबर पे, तो 9, 22, 11, 26, 11 हमें ऑप्शन में देखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर उल्टा विपरीत किया है। ठीक है, विपरीत करके उल्टा पीछे से बताया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी लॉजिक आपको समझ में आ चुकी होगी कि यहाँ पर क्या करना, हमें सबसे पहले तो लेटर को संख्याओं में बदलना है। अगर वो संख्या नहीं मिलती तो लेटर को विपरीत करके देखना है, तो फिर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि किसी निश्चित कोड भाषा में गोवा को 105 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में टेक्स्ट को क्या लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे पास लेटर का कोड संख्या दिया है। क्या दिया है, लेटर का कोड संख्या दिया है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इन लेटर को संख्याओं में बदलना है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर जोड़ के, गुणा करके, प्लस करके, कुछ भी करके आपको यहाँ पर 105 का पता करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इनको हम क्या करेंगे, संख्या में बदलेंगे। तो जी कितने नंबर पे आता है, तो ABCD में 7 नंबर पे आता है। और O कितने नंबर पे आता है, तो ABCD में 15 नंबर पे आता है। और A कितने नंबर पे आता है, तो ABCD में 1 नंबर पे आता है। अगर हम संख्या को साथ में पढ़ेंगे तो यहाँ पर 7151 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 105 लिखा है। तो 105 बनाने के लिए इन संख्या को ऐसा क्या करें कि हमें 105 मिले। ठीक है, तो अगर हम इन संख्या को सभी को जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आपको हो गए यहाँ 15 7 कितने हो जाएंगे, 22, 22 और 23 हो रहे हैं। और 23 का भी हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो 105 नहीं होंगे, तो इस तरीके से तो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनका आपस में गुणा करके देखते हैं। जैसे अगर हम इसका आपस में गुणा करेंगे तो 15 7 105 और 105 कम 105 ही, यानी यहाँ पर गुणा किया तो हमें यहाँ पर कितना मिला, 105 मिल चुका है। ठीक है, और 105 भी यहाँ पर दिया है। क्या दिया है, 105 दिया है। अब आप कहोगे आपको यहाँ पर सिंपल वाला प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा कि यहाँ पर संख्या को प्लस करेंगे 23 हुआ और आपको 23 संबंध दे देगा। ठीक है, ये प्रश्न पहले पूछे जाते थे,
अभी इस टाइप के प्रश्न नहीं पूछे जाते, इतने सिंपल नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पर 105 लाया है उसी तरीके से यहाँ हम टेक्स्ट का पता करेंगे। तो सबसे पहले संख्या में बदलेंगे तो टी हमारा एबीसीडी में 20 नंबर पे आता है, उसके बाद ए हमारा एबीसीडी में 1 नंबर पे आता है और एक्स हमारा एबीसीडी में 24 नंबर पे आता है, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पर गुणा किया तो इनका भी क्या करेंगे, सेम तरीके से गुणा करेंगे आपस में। तो यहाँ पर आपस में गुणा करेंगे तो 20 एकम 20 और 20 को 24 गुणा करेंगे तो 24 दूने 48, मतलब यहाँ पर कितना हो रहा है, 480 हो रहा है। कितना हो रहा था आप कहोगे 480 हो रहा। क्या ऑप्शन में 480 दिया है? तो ऑप्शन नंबर हमारे पास बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो टेक्सो को क्या लिखा जाएगा, 480 लिखा जाएगा। तो सेम तरीके से आपको बताना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न ने कहा कि किसी निश्चित कोड भाषा में प्रिंटर को 343 तथा लॉजिक को 125 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में पेज को क्या लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वापस से हमारे पास लेटर का संख्या क्या दिया है, तो यहाँ पर लेटर का कोड हमें संख्या दिया है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको लेटर का कोड संख्या दिया जाता है तो उन लेटर को संख्याओं में बदलना है। लेकिन देखिए एक तरीका है कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि संख्या कैसी दी है। जैसे उस टाइम हमें यहाँ पर पिछले प्रश्न में 105 दी थी, तो 105 तो ना किसी का वर्ग थी और ना ही घन थी, लेकिन आपको यहाँ पर संख्या को देखने पर वर्ग घन दिखाई दे तो आपको फिर वहाँ पर लेटर को संख्याओं में नहीं बदलना है, फिर आपको क्या करना है, उन वर्ग या घन कैसे लाए ये चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम संख्या को देखते तो ये तो जो 343 है और यहाँ पर जो 125 ये दोनों की दोनों संख्या घन है, ठीक है। किसकी घन है, तो ये 343 7 की घन है और ये हमारे 125 यानी कि 5 की घन है, ठीक है। हम यहाँ पर देखेंगे तो ये संख्या सीधे की सीधे हमें घन दिख रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लेटर को जोड़कर नहीं लाया होगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर लेटर को गिन के लाया होगा, ठीक है। तो तरीका देखना, सबसे प्रिंटर में देखेंगे तो प्रिंटर में कितने लेटर है, तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर कितने लेटर है, 7 लेटर है, ठीक है। तो 7 का अगर हम जितने लेटर है उसका हमें क्या करना है, घन करना है। तो 7 का घन करेंगे तो 7 का घन कितना होता है, 343 होता है और वही यहाँ पर दिया है, ठीक है। सेम तरीके से लॉजिक से 125 भी देखेंगे तो यहाँ पर भी लॉजिक में कितने 1 2 3 4 5 है, यहाँ पर भी कितने लेटर है, 5 लेटर है। तो सेम तरीके से 5 का भी क्या करेंगे, घन करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 125 हो जाएंगे और 125 भी यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो आपको वर्ग घन आसानी से दिखे तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर लेटर को संख्याओं में नहीं बदलना, आपको क्या करना है, गिन के वर्ग घन लाने की कोशिश करना है, ठीक है। तो हम सेम तरीके से क्या करेंगे, पेज का बताएंगे तो यहाँ पर गिनेंगे तो 1 2 3 4, इसमें टोटल कितने 4 लेटर है, तो 4 का हम क्या करेंगे, सेम तरीके से घन करेंगे तो 4 का घन 64 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो हर किसी प्रश्न में अपने आप में अलग टाइप का प्रश्न है, तो आपको यहाँ पर बस लॉजिक को समझते हुए चलना है कि कैसा कैसा प्रश्न बनता है और किस किस टाइप से हम प्रश्न को सोल्व करते हैं, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि एक निश्चित, ठीक है, एक निश्चित कोड भाषा में, यहाँ पर प्रश्न हमें क्या कह रहा है, तो आप कहोगे प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में यहाँ पर बेंट को 31 अंठाणु तथा DEBT यानी कि डेप्ट को 83 16 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में एन का कोड क्या लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पर एक बात याद रखना है कि यहाँ पर भी हमें क्या दिया है, तो यहाँ पर हमारे पास लेटर का कोड संख्या दिया है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर कोड किसका पूछ रहा है, तो यहाँ पर हमें कोड पूछा है सिंगल लेटर का। तो यहाँ पर ये अलग टाइप का प्रश्न, जब भी आपको सिंगल लेटर का कोड पूछे तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर लेटर को संख्याओं में नहीं बदलना है, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, उन लेटर को कॉमन देख के काटना है, उस संख्या में भी सेम टाइम में आपको कॉमन देख के काटना, ठीक है। ये कब करना आपको, जब भी आपको सिंगल लेटर पूछे। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या दिया, तो इनका यहाँ पर हमारे पास 4 लेटर और इनकी यहाँ पर संख्या दी है, यहाँ पर भी हमारे पास 4 लेटर और यहाँ पर हमारे पास 4 संख्या भी दी है और हमें यहाँ पर सिंगल लेटर एन का पूछा है। तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे देखेंगे कि यहाँ पर एन का पूछा है और एन यहाँ पर देखिए एन के स्थान पर यहाँ पर 9 है, तो ऑप्शन नंबर ए मतलब एन का भी 9 होगा करके ऑप्शन ए लगा के आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इस प्रश्न को ऐसा सोल्व नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए अगर आप इस तरीके से सोल्व करते भी हो तो मान लो फिर यहाँ पर ई का क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है, तुम्हारे हिसाब से। लेकिन यहाँ पर ई का क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर हमें ई का 3 दिख रहा है, तो इसका मतलब ये कि इस तरीके से हम प्रश्न को नहीं सोल्व कर सकते हैं। तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, कॉमन देखना है। सबसे पहले आपको लेटर में कॉमन देखना है, फिर सेम समय में आपको क्या करना है, संख्याओं में भी कॉमन देखना है। तो यहाँ पर अगर हम लेटर में कॉमन देखेंगे तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमारे पास ई कॉमन दिख रहा है, तो
बी को काटेंगे। उसके बाद हमारे पास संख्या में देखेंगे तो 3 कॉमन दिखा तो 3 को काटेंगे। उसके बाद बी कॉमन दिखा तो बी को काटेंगे। इधर से हमें एक कॉमन दिखा तो एक को काटेंगे। फिर हमें यहाँ पर टी कॉमन दिख रहा है तो टी को काटेंगे। और हमें यहाँ पर 8 कॉमन दिखा तो हम 8 को काट देंगे। ऐसा काटने के बाद हमें और भी कॉमन दिख रहा है क्या, तो नहीं दिख रहा है। अब जो हमारे पास जो लेटर बचे हैं वो एक दूसरे का, जो संख्या भी बची वो एक दूसरे की कूट हो जाएगी, ठीक है। जैसे इधर से हमारे पास n बचा है और इधर से हमारे पास 9 बचा है। यहाँ से हमारे पास d बचा है और यहाँ से हमारे पास 6 बचा है, तो ये एक दूसरे के आमने सामने वाले कूट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर n का क्या हो जाएगा, तो n का यहाँ पर 9 बचा है तो n का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है d, और d का यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर 6 दिख रहा है तो 6 हो जाएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पर 9 ही निकला है, ऑप्शन नंबर है, लेकिन आपको प्रश्न को इस तरीके से सोल्व करना है, उस तरीके से नहीं करना है जिसे आप पहले पता कर रहे थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। वो इस टाइप का प्रश्न काफी ज्यादा पूछा जा रहा है एसएससी में। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि एक निश्चित कूट भाषा में, अब आपको ऐसा प्रश्न मिले कि जैसे यहाँ पर दिया है कि 851 का अर्थ है कि गुड स्वीट फ्रूट है, और यहाँ पर करें कि 783 का संबंध है कि गुड रेड रोज है, और 341 का संबंध है कि रोज एंड फ्रूट है। तो स्वीट का कूट क्या होगा, ये प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। अब आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिले, यहाँ पर आपको लेटर भी मिल सकते हैं। जैसे यहाँ पर जितने शब्द है उतने शब्द आपको इस साइड भी मिल सकते हैं, और यहाँ पर आपको ऐसा कहेगा कि इन शब्दों का अर्थ ये है और इन शब्दों का अर्थ ये है और इन शब्दों का अर्थ ये है, तो आपका इसका कूट क्या होगा, ऐसा प्रश्न देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न मिले तो आपको कैसे सोल्व करना, यहाँ पर भी आपको कोई भी कूट निकालने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर क्या करना है, इसमें भी आपको कॉमन देखना है। कॉमन जैसे अगर आप यहाँ पर कॉमन देख रहे हो इन दोनों संख्या में, तो सेम समय में आपको यहाँ पर भी कॉमन देखना है, सेम में ही, ठीक है, उनके सामने ही। अब यहाँ पर अगर हम इनमें कॉमन देखेंगे तो इनके भी सामने ही आपको कॉमन देखना है। चाहो तो आपको क्या करना है, अगर एग्जाम में ऐसा मिले तो आप पेन पर लिखकर सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो वहां पर आपको आसान होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, लेकिन वहां पर आपको ऐसा नहीं मिलेगा, डायरेक्ट एक साथ लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आपको पेन से भी लिखना है आमने सामने, ठीक है। जिसका अर्थ है उसको एक तरफ लिखना है और जो कूट है उसको एक तरफ लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कॉमन देखेंगे तो हमें इनमें कॉमन क्या 8 दिख रहा है, तो इसी के सामने जस्ट देखेंगे तो हमें यहाँ पर गुड भी कॉमन दिख रहा है, तो इसको हम काट देंगे, ठीक है। उसके बाद और कॉमन देखेंगे तो यहाँ पर एक दिखा, ये हमारा एक दिखा, तो इन्हीं में हम काटेंगे। इनमें हमारे पास कॉमन क्या दिख रहा था, हमें फ्रूट दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर और कॉमन दिख रहा है क्या, तो आप कहोगे अब हमें यहाँ पर कॉमन नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर कॉमन नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर हमें यहाँ पर देखना है तो यहाँ पर हमें नीचे दिख रहा है, जैसे 3 भी हमें कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 3 से 3 को भी काट सकते हो, इधर हमारे पास हम किसको, रोज से रोज भी काट सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने काट दिया, लेकिन हमें यहाँ पर पूछा किसका है, तो हमारा आंसर पहले भी आ चुका था कि यहाँ पर स्वीट का पूछा, तो पहले ही आ चुका था। यहाँ पर जो बचा है, जैसे यहाँ पर 8 कट गया, 1 कट गया, इधर से गुड कट गया, इधर से फ्रूट कट गया है। अब यहाँ पर हमारे पास स्वीट बचा है, इधर 5 बचा, तो ये भी आमने सामने जो बच गए वो एक दूसरे के कूट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर स्वीट का पूछा है, तो स्वीट का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्नों को आपको क्या करना है, कॉमन देख के काट के सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में, यहाँ पर क्या कह रहा है, एक निश्चित भाषा में अप्रैल को यहाँ पर चिन्ह दिया है और यहाँ पर मार्च को भी यहाँ पर चिन्ह में कोडित किया है, तो परम का क्या होगा, यानी कि परम को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो आपका यहाँ पर एक डाउट होगा कि अब हम यहाँ पर कैसे, लेटर का ना तो लेटर कोड दिया और लेटर का ना तो संख्या दिया, तब चिन्ह दिया, तो हम चिन्हों को क्या करेंगे, चिन्ह का कोड कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे आसान प्रश्न यही होता है कि जब भी आपको लेटर का कोड यानी कि चिन्ह दिया जाता है, यानी कि आपको कोड अगर चिन्ह दिया जाता है तो आपको यहाँ पर कोड निकालने की जरूरत नहीं है, फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, उन चिन्हों को ही चुरा लेना है, ठीक है। जैसे हमें यहाँ पर क्या करना है, परम का बताना है, तो हमें परम का क्या करना, परम का चिन्ह लाने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों में से चुराएंगे। कैसे, देखिए जैसे यहाँ पर हमें सबसे पहले पी का चिन्ह लाना है, तो पी का यहाँ पर क्या कह रहा है, तो इसने पी का यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर गुणा का चिन्ह दिया है, तो हम भी क्या करेंगे, पी का गुणे का ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हमें यहाँ पर ए का बताना है, और ए का इसने क्या कहा, तो ए का इसने यहाँ पर भागित का है, ठीक है। यहाँ पर आप दोनों में से उठा सकते हो, जैसे ए का यहाँ पर भागित का है और यहाँ पर भी ए का इसने भागित का, मतलब भागित ही ए का कूट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, ए का हम भागित कूट ले लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर आर का बताना है, और आर का इसने क्या दिया है, तो आर का इसने यहाँ पर बी दिया है, देखिए यहाँ पर भी आर हमें बी दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वहाँ से बी ले लेंगे, क्या करेंगे, बी को ले लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर ए का बताना, तो ए का तो भागित हम भागित को
ले लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर एम का बताना, तो एम का यहाँ पर ये वाला चिन्ह दिया है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस चिन्ह को ले लेंगे। अब ये ऑप्शन में देखिए, ये ऑप्शन में है या नहीं है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जब भी लेटर का यहाँ पर कोड चिन्ह दिया जाता है तो आपको वहाँ पर क्या करना है, चिन्ह को क्या करना है, चुरा लेना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में लेक्चर को यहाँ पर CELTERU और टीचर को AETCREH लिखा जाता है, तो उस भाषा में स्टूडेंट को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। अब देखिए सबसे मेन बात यहाँ पर याद रखना, ये 10 नंबर का जो प्रश्न है सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप कूट करोगे, एक एक को चेक करोगे, तो आपका प्रश्न सोल्व नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो हमारे पास लेक्चर में जितने भी लेटर है, ठीक है, वही की वही लेटर हमें यहाँ पर भी दिख रहे हैं, और यहाँ पर टीचर में जितने भी लेटर है वही की वही लेटर हमें यहाँ पर भी दिख रहे हैं, ठीक है। तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, वही की वही लेटर दिखे तो आपको क्रॉस करना है और क्रॉस करके इनको लिखना है, ठीक है। जैसे अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर लेक्चर को, ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, अपने पेन से भी लिखना है, जैसे मैं यहाँ पर लेक्चर को लिख रहा हूँ। लेक्चर को लिखने के बाद फिर आपको देखना है कि ये कैसे लिखा है, ठीक है, कैसे लिखा ये आपको चेक करना। कैसे चेक करना, तो क्रॉस मेथड होगी, ठीक है। जैसे इसका क्या लिखा है लेक्चर का, तो लेक्चर का लिखा है सी के बाद ई लिखा है, ई के बाद एल, उसके बाद टी लिखा है, टी के बाद ई लिखा है, ई के बाद क्या लिखा है, आर यू लिखा है, ठीक है, आर यू लिखा है। अब ये कैसे लिखा है ये हम चेक करेंगे, तो यहाँ पर क्रॉस करके लिखा होगा। कैसे क्रॉस करके, तो यहाँ पर देखिए अगर हम देखेंगे तो टी तो वैसे की वैसे आमने सामने दिख रहा है, ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा एल है, ठीक है, ये जो हमारा ये वाला लेटर कौन सा है, तो ये हमारा एल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो आपको ये वाला दिख रहा होगा, ये जो सी उठ के यहाँ पर आया है और एल उठ के यहाँ पर चले गया और वी ये वापस से यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये तीनों की तीनों उस प्रकार के लिखे हैं। इधर भी देखेंगे तो ई यहाँ पर आ चुका है, यू यहाँ पर चले गया है और आर यहाँ पर वैसा की वैसा है, ठीक है। यही वाली क्रॉसिंग क्या टीचर के साथ भी हो रही है, तो अगर हम देखेंगे सेम तरीके से तो बीच वाले को तो हम वैसा की वैसा लिख लेंगे, तो ये हमने सी को वैसा की वैसा लिख लिया। फिर इसको क्या करेंगे, आगे ले जाएंगे, तो आगे ले जाएंगे तो यहाँ पर ए आ जाएगा। इसको क्या करेंगे, इस पे पीछे ले जाएंगे तो यहाँ पर टी आ जाएगा, और इसको क्या करेंगे सीधा नीचे ले आएंगे तो यहाँ पर ई आ जाएगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, इसको वापस से आर को आगे ले आएंगे तो ये आर हो जाएगा। एच को पीछे ले जाएंगे तो सेम तरीके से ये पीछे ए चले जाएगा, और ई को क्या करेंगे सीधा यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। क्या यही वाला यहाँ पर दिख रहा है, तो AETCREH ये वाला हमें यहाँ पर दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इस प्रकार से हमें क्या करना है, क्रॉस करना है। तो स्टूडेंट का बताने के लिए हम क्या करेंगे, सेम तरीके से क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको पता है डी तो वैसा की वैसा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या रहेगा, डी तो सेम तरीके से वैसा की वैसा रहेगा। इनको हम क्या करेंगे, आपस में बदल देंगे, यानी इनसे हम क्या करेंगे, दोनों का आपस में बदल देंगे। तो यहाँ पर यू हमारा पहले नंबर पे आ जाएगा, उसके बाद एस हमारा पीछे चले जाएगा, एस पीछे चले जाएगा, और टी हमारा सीधा की सीधा वैसा ही लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद इधर से हमारा टी सामने आ जाएगा और ई हमारा पीछे चले जाएगा, और यहाँ पर एन क्या हो जाएगा, बीच में आ जाएगा। यहाँ पर हमारा एन कहाँ हो जाएगा, बीच में हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन में देखिए UTSD, UTSD अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो UTSD हमें ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो जो लेटर का कोड दिया जाता है और अगर कोड आपको वही लेटर दिखे कोड में, तो फिर आपको वहाँ पर क्या करना है, क्रॉस मेथड करके देखना है, लेटर को इधर उधर पलटा के देखना है, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रश्न 11 को। जो 11 नंबर का प्रश्न है ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब यानी कि ये टाइप आपको आती है या नहीं आती है, या आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस टाइप के प्रश्नों को सोल्व करते आता है या नहीं आता, ये मुझे कमेंट करके बताना, बाकी मैं इसका सही जवाब आपको बता दूंगा, ठीक है।